महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना होगी 23 नवंबर को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां होनी हैं। ठाणे के बेलापुर विधानसभा में सुबह 11 बजे रैली होगी। अक्कलकोट विधानसभा में 2 बजे रैली करेंगे। कर्जत जमखेड़ विधानसभा में 4 बजे उनकी सभा होनी है। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र और झारखंड के प्रचार के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 10:30 बजे मुंबई के होटल में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2:30 बजे रांची में होगा कार्यक्रम। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को आज केंद्रीय चुनाव आयोग को देना है जवाब। बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी हुआ था। दोपहर 1 बजे तक जवाब दाखिल करना होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, हमारी सरकार आने के बाद किसे जेल जाना है, हम उसकी किस्त तैयार कर चुके हैं। कहा, पीएम 2 दिन से प्रचार से गायब है। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एबीपी न्यूज से कहा, आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज पर बोले चिराग पासवान। कहा, पीएम मोदी जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं। लोगों ने बांटकर राज किया है। पुणे की जनसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व अगर 1947 में चाहता तो भारत का विभाजन कभी नहीं होता। हम एक होते तो देश नहीं बढ़ता। कोल्हापुर की रैली में विरोधियों पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, एमवीए वालों पर कभी भरोसा मत करना, ये लोग जनता को गुमराह करने का करते हैं काम। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बटेंगे फटेंगे छोड़ दो, अगर मुंबई पर प्रहार करेंगे तो हम काटेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने मुंबई में रोड शो किया। पार्टी प्रत्याशी शायना एनसी के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। मिथुन ने कहा, बीजेपी शिवसेना सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। सीएम कैंडिडेट अभी हमने तय नहीं किया है। अभी बीजेपी को हराने के लिए सब एक साथ हैं। पूर्व सांसद नवनीत राणा की जनसभा के दौरान हंगामा हो गया। नौबत हाथापाई तक आ गई। नवनीत राणा का दावा, कुछ लोगों ने रैली के दौरान उन पर कुर्सियां भी फेंकी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद मुस्लिम आरक्षण पर करेंगे काम। तेलंगाना में 4% आरक्षण पहले ही लागू किया जा चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन झारखंड में सीएम योगी की जनसभाएं। पहली रैली साहबगंज जिले में, दूसरी रैली जामताड़ा विधानसभा में और तीसरी रैली देवघर विधानसभा में होनी है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को उपचुनाव के मतदान होने हैं। पंजाब की 4, यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर वोटिंग होगी। यूपी के मीरापुर में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी करेंगे रोड शो। रालोद बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश पाल के समर्थन में सुबह 11 बजे रोड शो का आयोजन होगा। मनपोड़ा से भोपा तक कार्यक्रम चलेगा। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर के मीरापुर में करेंगे रोड शो। विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश का होना है रोड शो। दोपहर 12 बजे से एसपी प्रत्याशी संबुल राणा के समर्थन में कार्यक्रम होगा। मिर्जापुर में बोले अखिलेश यादव। कहा, दिल्ली वालों के मोबाइल की रिंगटोन है केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री जी ने दिया बांटो और काटो का नारा। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सांसद डिंपल यादव आज करेंगी रोड शो। एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत के लिए डिंपल यादव का चुनावी कार्यक्रम। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज मीरापुर और कुंदर की विधानसभा में चुनावी दौरा। दोपहर 12 बजे मीरापुर विधानसभा में रैली होनी है। 2 बजे मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मीरापुर में रहेंगे मौजूद। पुलिस थाना कस्बा मीरापुर से 2 बजे करेंगे रोड शो की शुरुआत। आसपा प्रत्याशी जाहिद हुसैन के लिए करेंगे प्रचार। आइए आपको 8 सेकंड में राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का फिर से बड़ा बयान। कहा, मेरे संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं, किसी भी समय सुखू सरकार को गिरा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर कोई खतरा नहीं है, हमारी सरकार मजबूत स्थिति में है।
एसपी नेता अबू आजमी ने नवाब मलिक पर साधा निशाना कहा, जो अपने दामाद को नशे के मामले में बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो ड्रग्स की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा। गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लेकर पत्र में कई विवादों का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया, कहा भगवान हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दिखाना चाहते थे कि हम दिल्ली जीत गए। कैलाश गहलोत के इस्तीफे और कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान। बोले, आम आदमी पार्टी के अंदर असंतोष है। बीते 10 सालों में आप सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने कहा, गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है। पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनती। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, आम आदमी पार्टी में ईमानदार लोगों के लिए जगह नहीं है, वहां घोटाला करने वाले सुरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होते अनिल झा का विवादित बयान। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बारे में विवादित टिप्पणी की, कहा वहां होती है पैसों की उगाही। सलमान खुर्शीद ने किया मौलाना सज्जाद नौमानी का बचाव, कहा नौमानी की बात को सही से समझा नहीं गया। सज्जाद नौमानी अच्छे व्यक्ति हैं, इस्लाम को अच्छी तरह समझते हैं। यूपी के रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। कहा, अब्दुल्ला आजम को लेकर साजिश की भनक होने पर परिवार से मिले। यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, गाजियाबाद में खाने में यूरिन मिलाने वाली उनकी बहन नहीं, महिला से बीजेपी नेता रामवीर सिंह का रिश्ता है। मुसलमानों को किया जा रहा बेवजह बदनाम। और आइए अब आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। आज और कल 2 दिन ब्राजील में 19वां G20 सम्मेलन होना है। नाइजीरिया दौरे के दौरान पीएम मोदी की राष्ट्रपति टिनुबू से हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर पहुंचे थे। अपनी यात्रा संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सार्थक यात्रा के लिए नाइजीरिया को धन्यवाद। ये यात्रा भारत नाइजीरिया मित्रता को मजबूती और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। नाइजीरिया ने पीएम मोदी को किया देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य नेता बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत विकास, शांति, समृद्धि और लोकतंत्र का प्रतीक बनकर दुनिया के लिए नई उम्मीद के रूप में उभरा है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आत्मविश्वास से भरा भारत विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित हैं। दोनों ही देशों के लोगों की भलाई के लिए करते रहेंगे काम। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर। मणिपुर के ताजा हालात को लेकर आज भी होगी अहम बैठक। आगे उठाए जाने वाले कदमों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह शीर्ष अधिकारियों के साथ एक और अहम बैठक करेंगे। मणिपुर में एनपीपी के 5 विधायकों ने सरकार से समर्थन अपना वापस ले लिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लिया। कहा, जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में सरकार रही नाकाम। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि हालात सुधरने तक अलायंस का हिस्सा नहीं रह सकते। मणिपुर के सियासी हालातों को लेकर कांग्रेस ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह और महासचिव जयराम रमेश रहेंगे मौजूद। दोपहर 12 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां कौन सत्ता में है। प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए। ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। महाराष्ट्र के धुले में जनसभा के दौरान बोले, मणिपुर में आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे मणिपुर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 समुदायों के बीच भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद।
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव का माहौल है। हालात पर पुलिस की पैनी नजर है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। दिल्ली हाईकोर्ट में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की याचिका पर सुनवाई होगी। इलाज कराने की मांग की है इजाजत। आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद है यासीन मलिक। बिहार में इस साल कई पुलों के गिरने की घटनाओं को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने की है बिहार के सभी पुलों का ऑडिट करवाने की मांग। फैजान खान की होगी मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है पुलिस हिरासत। अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में हुई थी फैजान की गिरफ्तारी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टर्स ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट किया। मशाल जलाकर जुलूस निकाला और विरोध जाहिर किया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी हुई खबरें 8 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। खुफिया इनपुट मिलने के बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी करके शुरू की कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में महिलाओं पर चुपके से जानलेवा हमला करने वाला साइको किलर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 5 महीने में 5 महिलाओं पर किया था हमला। एक महिला की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में स्क्रैप कारोबारी के घर पर दबंगों ने हमला बोला। हथियारों से लैस होकर बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी के साथ मारपीट की। 17 लाख की फिरौती न देने पर हमला किया गया। बिहार के बक्सर में 800 ग्राम सोने के बिस्किट के साथ पकड़ा गया रेलवे का एक इंजीनियर। कस्टम विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की। दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर इंजीनियर को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड के रुड़की में शादी समारोह में लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने बारातियों से लूटपाट की। बारातियों से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए बदमाश। रुड़की में लूटपाट कर फरार हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। सीसीटीवी में रुपयों का बैग छीनकर भागते हुए नजर आ रहे हैं बाइक सवार बदमाश। बैग में बताए जा रहे हैं करीब 2 लाख रुपए। ग्वालियर के घाटी गांव में शराब की दुकान पर फायरिंग। लूटपाट के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। गोली लगने से सेल्समैन घायल हुआ। लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में अवैध हथियारों के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इंदौर से सप्लाई के लिए हथियार लेकर आते थे आरोपी। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर ठगों ने एक युवक को 2 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट। अश्लील वीडियो की धमकी देकर अकाउंट में ट्रांसफर कराए पैसे। युवक ने साइबर सेल से शिकायत की। और आइए 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल में अपनी पैतृक दुकान पर चलाया हथौड़ा। अतिक्रमण के दायरे में ये दुकान आ रही थी। मंत्री ने हथौड़ा चलाकर किया अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगी आग। समाज कल्याण विभाग की बिल्डिंग में लड़कियों का हॉस्टल था। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शादी के एक पंडाल में भीषण आग लगी। हादसे के वक्त पंडाल में कोई भी मौजूद नहीं था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। झांसी में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना भर्ती रैली में 26,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। 307 पदों के लिए चल रहा था भर्ती अभियान। भर्ती के लिए आए युवाओं में दिखा भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर में सेना ने किया मिनी मैराथन का आयोजन। स्कूल और कॉलेजेस के 400 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गुरेज हाईवे पर आवाजाही शुरू। बीआरओ ने सड़क से बर्फ हटा दी है। मौसम की पहली बर्फबारी में हाईवे पर बिछ गई थी बर्फ की मोटी चादर। मध्य प्रदेश के रीवा में शिक्षक का कारनामा। बच्चों को पढ़ाने के बजाय सोते हुए मिले मास्टर साहब। जांच टीम के पहुंचते ही मौके से फरार हुआ शिक्षक। एमपी के इंदौर में एक समुदाय से प्रताड़ित होकर हिंदू परिवार ने किया पलायन का फैसला। मकान के बाहर लिखा घर बिकाऊ है। पुराने विवाद में परिवार पर हमला किया गया था।
शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात 9:07 पर मंदिर के कपाट बंद किए गए। अब 6 महीने के बाद ही दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। बद्रीधाम के कपाट बंद होने के मौके पर 10,000 से ज्यादा की संख्या में मौजूद रहे तीर्थयात्री। तकरीबन 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था पूरा मंदिर परिसर। आज उद्धव जी, कुबेर जी और रावल जी सहित आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी योग बद्री पांडुकेश्वर करेगी प्रस्थान। योग बद्री पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर 19 नवंबर से शुरू होंगी यहां पर शीतकालीन पूजाएं।